शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आपके पास जो विषय लेके आया हूँ, सूर्य उदय और अस्त। अभी आप सोचेंगे नया सूर्य उदय और अस्त विषय किस तरह से है। तो दोस्तों, इसका विवरण जानने से पहले मैं महादेव और माँ शक्ति से एक प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को महादेव सुख शांति समृद्धि दे। माँ अन्नपूर्णा उनके घर पर भंडार भरे, किसी भी चीज़ की कमी न रहे, सभी खुश रहें, खुशहाल रहें। दोस्तों, मैं इसीलिए ये विषय लेके आया हूँ। हम लोग कई तरह के अंधविश्वासों में घिरे रहते हैं। कुछ वैज्ञानिक तत्व भी हम जानते होते सोते भी हम कई ऐसी बातों पे विश्वास करके चलते हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। हमें कई जगह पे विज्ञान द्वारा, साइंस द्वारा और कई तरह हुए हमारे धार्मिक ग्रंथों ने बहुत बड़ी सच्चाई समझाई है जिसे हम समझने को तैयार नहीं होते। हम एक अंधी ज्ञान की तरफ भटकते चले जाते हैं जिसे कोई मायने ही नहीं होता। अभी हर एक इंसान जानता है कि सूर्य उदय होता है। अब मुझे, अगर आप भी थोड़ा बहुत ज्ञान हर एक इंसान रखता है, हम लोग इतने समझदार नहीं हैं जितना समाज के अंदर वैज्ञानिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक किताबें, पोथियां पढ़ पढ़ के ज्ञान अर्जित किया है। कई पंडित, ज्ञान के पंडित, जैसे वैसे देखा जाए पंडित शब्द का मतलब यही है जो अपने ज्ञान में निपुण हो, परिपक्व हो, उसे हर चीज का ज्ञान हो, ब्रह्मांड का ज्ञान हो। ब्राह्मण उसी में से निकलते हैं, पंडित उसी में से निकले जो ब्रह्मांड का ज्ञान जानने वाला हो। अब आप में से मैं पूछता हूँ, क्या सूर्य उदय होता है? सूर्य तो सदा उदय रहता है, ना ही सूर्य अस्त होता है। सूर्य कभी अस्त नहीं होता। सूर्य एक ही बार अस्त होगा जब उसका ब्रह्मांड से उसकी संरचना हट जाएगी। ये केवल हमारे शास्त्रों ने हमें पृथ्वी पे रहने वाले जीवों को समझाने के हेतु सूर्य उदय और अस्त बताया। अब हम सभी जानते हैं पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। जो पोषण, जो भाग उसका सूर्य के विपरीत चला जाता है तो वहाँ रात हो जाती है और सूर्य अस्त हो जाता है। सूर्य अस्त नहीं होता, सूर्य वहीं रहता है, लेकिन पृथ्वी के रहने वाले जीवों की दृष्टि से गोचर हो जाता है। अगर सूर्य अस्त होता तो जिस टाइम हमारे इधर रात होता था, अमेरिका में सूर्य उदय होता है, क्योंकि सूर्य का वो भाग उधर होता है। तो सूर्य तो अस्त हुआ नहीं। हम किस प्रकार इसे अस्त कहते हैं? और सूर्य उदय कहाँ से होता है कि जब पृथ्वी वापस अपनी जिस जगह पे आती है, जहाँ दिन था वहाँ रात हो गई। अभी जो रात थी वहाँ दिन हो जाता है। वो सिर्फ सूर्य हमें नजर आना शुरू हो जाता है। उसके उदय कह लो या जो मर्जी कह लो, सूर्य उदय नहीं होता। सूर्य जो जहाँ था वहीं पे है। यही एक स्थिति हमारे लोगों की है। एक सूर्य जो ब्रह्मांड में विद्यमान है, हमारे सौर मंडल में विद्यमान है, वो अपनी जगह से कहीं जाता नहीं है।
वो अपनी जगह पर स्थिर है। स्थिर मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इस चीज को कुछ ज्ञान रखता हूँ। सूर्य भी स्थिर नहीं है, सूर्य भी उस अंश का परिक्रमा कर रहा है ब्रह्मांड अपने सौरमंडल के साथ, जहां से सूर्य प्रकट हुआ। एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात है दोस्तों, जो इस चीज को विज्ञान भी मानता है कि जो चीज जिस्म से निकलती है वो उसकी परिक्रमा करती है। पूरा ब्रह्मांड उस ओंकारेश्वर की परिक्रमा कर रहा है, पूरा ब्रह्मांड। ये पर ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, ओंकारेश्वर, उसकी परिक्रमा कर रहा है। अब वो कहाँ से, कोई नहीं जानता। पूरे ब्रह्मांड में किसी को भी ज्ञान नहीं है, बड़े से बड़े को ज्ञान नहीं। क्योंकि अगर ज्ञान होता तो मैं आपसे एक चीज प्रश्न आप ही से कर रहा हूँ, जवाब भी मैं ही दे दूंगा आपको बाद में, कि जब ब्रह्मा और विष्णु, वो शिवलिंग जो जिसकी हम पूजन करते हैं शिवरात्रि के रूप में, उसमें जो लिंग प्रकट हुआ था उसका अंत खोजने के लिए ब्रह्मा जी हंस रूप में ऊपर उड़ के गए थे। उन्हें उसका एंड नहीं मिला तो केतकी के फूल को गवाह बना के वापस आ गए थे। और विष्णु जी वो लिंग के धरती के अंदर कितना है, कहाँ तक गया, वो उनको भी अंत नहीं मिला था, ना ब्रह्मा जी को ना विष्णु जी को। जब ब्रह्मा और विष्णु को उस शिवलिंग का अंश, उस पिंड रूप का अंश नहीं मिला, नहीं प्राप्त, वो कोई नहीं जान सका, तो हम जैसे इंसान क्या जाने। महादेव ने, वो शिव स्वरूप ने, ओंकार रूप ने, वो किसी को भी ज्ञान नहीं दिया कि वो ब्रह्मांड पूरा कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, कितना अनंत है, कोई जानता ही नहीं। आज तक साइंस अभी इधर तक नहीं पहुंची। सूर्य के करीब भी पहुंचने के लिए साइंस की फुर्र होती रहती है, तो आगे के ग्रहों तो कब पहुंचेगी। और हमारे जैसे ऐसे सौर मंडल पता नहीं कितने हैं ब्रह्मांड में, कोई नहीं जानता। और ये सब अपनी धुरी पे घूम रहे। और एक चीज और आपको ज्ञान की बात बताता हूँ दोस्तों, जो चीज घूमती है, जैसे गेंद, गेंद देखते हो, गेंद को घुमाओ घूमती है। गेंद हो गई, बॉल, जो अंग्रेजी बॉल कहेंगे, हम गेंद कहते हैं हिंदी में। गेंद घूमती है तो गोल होती है, कोई चपटी चीज गोल नहीं घूमती। और सूर्य भी गोल है। इसका मतलब सूर्य भी गोल होने का कारण ये है कि सूर्य भी परिक्रमा कर रहा है किसी न किसी की। चंद्रमा गोल है, चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी भी अंडाकार है, पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। गुरु, बृहस्पति, शनि देव, जितने भी ग्रह देख लो जो परिक्रमा कर रहे हैं वो सब गोल है। मैं आज इस विषय को इसीलिए आपके सामने दोस्तों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिस चीज को हमारे नेत्र नहीं देख पाते, उस चीज को हम अंधविश्वास में चले जाते हैं। हम विश्वास करने के लिए सोचते ही नहीं, हम बिना सुलझी बातों में उलझे रह जाते हैं। अब सूर्य ना अस्त होता है ना उदय होता है, सूर्य तो है, वो है। यही मैं बात बताना चाहता हूँ कि ईश्वर भी इस तरह है। हमारे अगर नज़र में नहीं आ रहा, हमारे देखने में नहीं आ रहा, तो ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिसे हम ये कह सके कि वो चीज़ नहीं है।
हम जिस चीज को देख सकते हैं बस हम उसको मानने के लिए बहस जाते हैं, किसी से लड़ जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, जबकि ये चीजें हमारी सोच से बहुत परे हैं। जिस चीज का हमें ज्ञान ही नहीं होता हम उसमें भी उलझे रह जाते हैं। अब आप ही मुझे बताओ, क्या सूर्य उदय होता है? यही एक बात है। अभी कई प्रश्न ऐसे हैं, जैसे कोई कहते हैं बीज पहले हुआ कि पेड़, पेड़ होगा तो फल आएंगे, फल आएंगे, फल में से बीज निकलते हैं, वही बीज फिर बोए जाते हैं। अब इन चीजों का जवाब भी कोई नहीं है कि पहला बीज कहाँ से आया। जैसे माँ, अंडा पहले हुआ कि मुर्गी, माँ पहले पैदा हुई कि बच्चा। अभी ये भी तो सभी प्रश्न ऐसे लेके बैठते हैं, तो लोगों ने बता दिया भी महादेव आए या परब्रह्म परमेश्वर आए धरती पर तो उन्होंने सृष्टि रचा दी। ये ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जिसका उत्तर हम खोज नहीं सकते, हमारी समर्थता से बाहर है। एक बार महादेव से माँ शक्ति ने भी कई ब्रह्म ज्ञान मांगने की कोशिश की थी, अमर तत्व का ज्ञान मांगने की कोशिश की थी। तो अमरनाथ की गुफा में माँ को जब प्रभु ज्ञान दे रहे थे तो माँ को भी निद्रा आ गई थी, माँ भी ग्रहण नहीं कर पाई थी वो ज्ञान। जैसे कबूतर कबूतरी ने सुनकर वो तो अमर हो गए, लेकिन यही एक कारण है दोस्तों कि ज्ञान हजम करना, ज्ञान अगर आपको कोई बता भी रहा है, कोई दे भी रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट करें, स्वीकार करेंगे तभी वो आपके लायक है, नहीं तो आपके कुछ भी लायक नहीं। अब लायक बोल लो, नालायक बोल लो, क्या कर लो वो मैं नहीं जानता। हमारे संसार में हर एक चीज विद्यमान है, हर एक चीज का नाश होना है, केवल ईश्वरी का नहीं होता। वो शिव जो तत्वों से विहीन है, उनका कोई स्वरूप नहीं है, कोई उनका वो बोलो क्या है, कोई नहीं जानता। हम जो अभिलाषा करते हैं ईश्वर उस रूप में आ जाता है। चाहे आप राम कह लो, किसी को विष्णु कह लो, किसी को कृष्ण कह लो, माँ शक्ति के रूप में मान लो, किसी भी रूप में मानोगे वो उसी रूप में प्रकट हो जाता है। उसके पास कोई स्वरूप नहीं है। ओंकारेश्वर बोलते हैं, ओम बोलते हैं। तो इसीलिए मैं यही विषय को चुना कि आप सूर्य का भी देखो तो लोगों को किसी को नहीं पता कि सूर्य के अंदर मेन है क्या, क्यों वो जल रहा है, कैसे जल रहा है। हमारा विज्ञान कहता है कि ऑक्सीजन के बिना आग नहीं जलती, ऑक्सीजन के बिना आग नहीं जलती, तो सूर्य कैसे प्रज्वलित है। कई ग्रह इतने चमकते हैं, कैसे चमकते हैं, किसी के पास प्रश्न नहीं है। अब मैं इन्हीं चीजों पे दोस्तों एक चीज और पूछना चाहता हूँ। अब आप बोलोगे आज तक मैं साइंस का टीचर बन के बैठ गया हूँ। नहीं दोस्तों, ये ज्ञान है, ये पर ज्ञान है जिससे हम समझना नहीं चाहते, क्योंकि हम धरती के ज्ञान नहीं समझ पाते तो ऊपर के क्या समझेंगे। जब धरती के ज्ञान ही हमें समझ नहीं पड़ते तो हम ऊपर के ज्ञानों को क्या जानेंगे। इसी तरह कई प्रश्न उठते हैं दोस्तों। उस सूर्य कैसे प्रज्वलित हो रहा है किसी को नहीं पता। अब मैं ये पूछता हूँ, कई कई विद्वानों से मैंने प्रश्न किया है कि रोशनी सूर्य सत्य है
कि अंधेरा सत्य है। अब मुझे बताइए, परमानेंट क्या है? परमानेंट क्या है? हमारा पूरा ब्रह्मांड अंधकार में है। वहां पे जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता तो वहां पे उजाला हो जाता है। बाकी सारा ब्रह्मांड अंधेरे के अंदर विद्यमान है। अंधेरे के अंदर विद्यमान होता है तभी तारे चमकते हैं। अगर पूरा उजाला ऊपर होता तो तारे एक भी ना चमक पाते। तो इसके लिए क्या है कि अंधेरा सत्य है, उजाला तब आएगा तब सत्य है। कई चीजें ऐसे प्रश्न है दोस्तों कि जो हमें सुलझाना बहुत मुश्किल है। जितने मर्जी आप ग्रंथ पढ़ लो, जितने मर्जी ज्ञान अर्जित कर लो, ये प्रश्न ऐसे हैं जिसे कोई भी ब्रह्मांड में आज तक सुलझा नहीं पाया। मैं तो ऐसे ही प्रश्नों को ढूंढता रहता हूँ और लोगों से पूछता हूँ। कई पंडितों को, ज्ञानियों को पकड़ के बैठ जाता हूँ तो उनसे प्रश्न करता तो वो बिना उत्तर दिए सब चले जाते हैं। और कई लोग तो मेरे पास खड़े भी नहीं होते। मैं आपको मुंह पे बोलता, क्यों खड़े नहीं होते? कि मैं उनसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लेता हूँ कि जिनका उनके पास कोई जवाब नहीं होता। यही प्रश्न मैंने एक जन से पूछ लिया था कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त कैसे होता है? सूर्य तो हमेशा रहता है, सिर्फ हमारी नजर के भ्रम रह जाता है और कुछ नहीं होता। अगर मैं आंखें बंद कर लूं, जो सामने मेरे बैठा होगा, क्या वो बंदा नहीं होगा? उज्जवल हो जाएगा? नहीं, वो रहेगा उधर ही। मेरी आंखें बंद करने से वो बंदा कहीं गायब नहीं होगा। कोई इंसान सामने से गायब नहीं होता। यही चीज मैं समझाता कि जब सूर्य वो अस्त नहीं होता ना उदय होता है, वो तो जैसा है वैसा ही रहता है। वही मैं जिधर, यही ईश्वर का भी सिस्टम है। ईश्वर भी सदा रहता है हमारे पूरे ब्रह्मांड में, हमारी पृथ्वी पे। हर एक तत्व के अंदर शिव विद्यमान है। हर एक चीज के अंदर ईश्वर विद्यमान है। मैं इसीलिए कहता हूँ हर कंकर में शंकर है। हर अणु में, अणु अणु कहते हैं साइंस के हिसाब से एटम को, छोटे से छोटा कण में अणु होता है, उसमें विष्णु विद्यमान है। जब शिव विष्णु सभी हर चीज में विद्यमान है, देखने वाले की नजर चाहिए। हर चीज में शक्ति पाई जाती है। अगर शक्ति ना हो तो मैं ये ताली भी नहीं बजा सकता, क्योंकि यही शक्ति है। ये शक्ति एक दूसरे से आती है, मिलती है, तब आवाज आती है। आवाज भी है, ये देखो आई आवाज, आवाज भी है। आवाज तब तक नहीं आती जब तक हम ताली नहीं मारते, तभी आती जब ताली बजती है। तो वही तत्व है। जबकि दोनों हाथ है मेरे पास, ताली उसमें साउंड नहीं है। मेरे हाथों में देखो कोई साउंड नहीं है, कोई आवाज नहीं है, लेकिन मैं ताली मारता तो आवाज आती है। तो इसका मतलब ब्रह्मांड में हर जगह पे ईश्वर विद्यमान है। मेरा मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक यही था कि हम सूर्य उदय और सूर्य अस्त देख के समझते हैं, लेकिन हम अपने हाथों को भी लेंगे तो हाथों में कुछ नहीं होता, फिर भी हम ताली मारते चलता है। हवा का प्रेशर आता है, ताली बजती है, आवाज आती है। तो ये ही कहते हैं साउंड थेरेपी भी है। अभी क्या क्या चीजें हमारे सृष्टि में, हमारे आसपास में ज्ञान पड़ा रहता है, लेकिन हम अपने आप से, अपने आजू बाजू से ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहते। यही कारण है दोस्तों कि एक छोटी सा अल्फाज मैंने ये खोज
ज्ञान के वीडियो बनाने के लिए सोचा तो मुझे अच्छा लगा कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त होता है या नहीं। ये अब आप सोचो, आपकी सोच क्या कहती है, आपके खुद का ज्ञान आपको क्या कहता है, कभी सोच के देखो। अब आपको मैं एक चीज और बताता हूँ दोस्तों। एक छोटी सी, हमारे एक मित्रजन है, वो मित्र गाना गा रहे थे। गाना क्या गा रहे थे, चलो उसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगला वीडियो जब 193 नंबर 193 नंबर वीडियो बताऊंगा, उसके अंदर बताऊंगा कि वो गाना था, और ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। लेकिन आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, मैं आपको वो बताऊंगा अगले वीडियो में। ये गाना याद रखना दोस्तों, अगली बार मैं आपको फिर सुनाऊंगा 193 नंबर वीडियो में। उसके अंदर हम करेंगे बात, इसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि ओरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। लेकिन आप जानते हो, मैं जानता हूँ, मैं आपको कल बताऊंगा, उसको फिर हम डिस्कस करेंगे। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर मैं ये वीडियो आपको पसंद है, कृपया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर एक बार जाते जाते आपको फिर कह रहा हूँ, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बारे में सोचिए एक बार। वो उदय अस्त नहीं होता, सिर्फ हमारे नेत्रों के, हमारे सोच से फर्क है।